मामला थाना रामकोला क्षेत्र के ग्राम देवरिया बाबू का बताया जा रहा है। पीड़िता संध्या देवी पत्नी बजरंगी का आरोप है कि एक माह पहले अपने झोपड़ी में मच्छरदानी लगाकर सो रही थी कि छत पर चढ़कर रात में अज्ञात लोगों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई। जब धुआं उठने लगा और आग की चिंगारी पीड़िता के ऊपर गिरी तो देखी आग लगा गया है। शोरगुल के बाद आए गांव के लोगों ने आग को बुझा दिया, लेकिन उस समय तक संध्या का काफी नुकसान हो चुका है। छत के ऊपर प्लास्टिक की बोतल में थोड़ा सा पेट्रोल बचा, साथ में एक माचिस मिली। पीड़िता संध्या देवी ने जब घटना की सूचना पुलिस चौकी लक्ष्मीगंज पर कोई मौके पर नहीं पहुंचा, पुनः महिला थाना रामकोला पहुंची, जहां पर चौकी महिला लक्ष्मीगंज से बात करके रामकोला पुलिस ने मामले को दबा दिया। पुनः 26 अगस्त 2024 को राजा पटेल पुत्र बाबूराम, अंकित प्रजापति पुत्र जवाहिर, शीला देवी पत्नी राजा पटेल, आकाश पटेल पुत्र राजा पटेल निवासी देवरिया बाबू द्वारा पीड़िता संध्या के ऊपर चोरी का आरोप लगाते हुए एक गोला बंद होकर खुलेआम मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। पीड़िता ने हाथ थक कर अपनी बात मीडिया से बताई। जब इस जिले के पुलिस कप्तान तेज तर्रार और ईमानदार हैं, फिर यह मामला इनके संज्ञान में क्यों नहीं आया, यह भी एक अबूझ पहेली है। पीड़िता संध्या देवी ने बताया कि मेरे साथ जो बर्बरता हो रही है उसमें प्रथम दृष्टया पुलिस इसकी मुख्य जिम्मेदार है। अगर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई होती तो शायद यह मंजर नहीं देखने को मिलता। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय परिसर पर 68वीं जिला स्तरीय स्पैक टकरा प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। मारवाड़ विधायक केसराम चौधरी, सेपक टकरा जिलाध्यक्ष अशोक टाक, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति एवं शिक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में विजेता उपविजेता टीमों को ट्रॉफी एवं मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। मारवाड़ जंक्शन के आरवी इंटरनेशनल स्कूल द्वारा छात्र वर्ग की दोनों वर्ग में खिताब जीता, तो इन छात्रा वर्ग में सुमेरपुर ने प्रतियोगिता जीती। 5 दिन तक चले इस सेपक टकरा प्रतियोगिता में जिले की 28 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को विधायक एवं शिक्षा अधिकारियों द्वारा विशेष सम्मान से नवाजा गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। लोक देवता बाबा रामदेव मेला हर वर्ष भाद्रपद महीने में रणुचा जाने के लिए भक्तों की जोधपुर में आभार भीड़ लगी रहती है। इस मौके पर श्री राम व्यायाम शाला सेवा समिति की ओर से बाबा के भक्तों के लिए लागत से भी कम मूल्य पर मिठाइयां एवं नमकीन का वितरण किया जाता है। समिति के अध्यक्ष विजय रामावत ने बताया कि हमारा सेवा समिति पिछले 29 वर्षों से जोधपुर रेलवे स्टेशन के सामने सहकार भवन के बाहर हर वर्ष 10 दिन तक बाबा के भक्तों के लिए कई प्रकार की मिठाइयां जैसे मिल्क केक, अंजीर बर्फी, गुलाब जामुन, सोन पपड़ी, बालूशाही, रबड़ी के मालपुआ, मोतीचूर के लड्डू, मिर्ची बड़े, कचौरी, डोसा और पाव भाजी लागत मूल्य से भी कम रेट पर बड़ी ही श्रद्धा से दी जाती है। ये पूरा खर्चा हम सभी समिति के सदस्य वहन करते हैं और कुछ भामाशाहों का भी योगदान रहता है। सभी सदस्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवाएं देते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: महामंत्री जगदीश गुप्ता, कोषाध्यक्ष विजय राज, एडवोकेट जगदीश बनियार, लक्ष्मण दास वैष्णव, तेजराज धर्मेंद्र, ओम प्रकाश, नंदू सिंह, भरत सुरेश, भारत रामावत, पवन, संजय, विक्रम, फौजी एवं गूगल इत्यादि। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 9 स्थित गणेश मंदिर पार्क में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मोहल्ला विकास समिति व स्थानीय निवासियों द्वारा गणेश प्रतिमा इको फ्रेंडली मिट्टी की लाई गई है। समिति के सदस्य लाल भार्गव रमेश जेठवानी ने बताया कि उत्सव में 5वें दिन बुधवार को गुरुएबे स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। देवाओं देवा गणपति बप्पा मोरिया समेत कई गणपति भजनों पर बच्चों ने आकर्षक प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर सभी बच्चों ने गणेश जी की पूजा अर्चना की और उनकी आरती की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने डिफरेंट एक्टिविटीज पर परफॉर्मेंस देकर पूरे माहौल को भक्ति के रंग में रंग दिया। प्रस्तुति के दौरान बच्चों में अद्भुत ऊर्जा और उत्साह का संचार देखने को मिला। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नगर निगम दक्षिण ने की कार्रवाई करते हुए जोधपुर शहर के एयरपोर्ट रोड स्थित कनक होटल में फायर सेफ्टी उपकरण नहीं लगे होने पर नगर निगम दक्षिण ने बुधवार को कनक होटल को सीज किया। महापौर दक्षिण वनीता सेठ एवं आयुक्त दक्षिण टी शोभ मंगला के निर्देश पर नगर निगम दक्षिण अग्निशमन टीम ने कनक होटल को सीज करने की कार्रवाई की। आयुक्त दक्षिण टी शोभ मंगला ने बताया कि हाल ही में राज्य सरकार ने बिना फायर सेफ्टी उपकरण चल रही व्यावसायिक इमारत के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिस पर नगर निगम दक्षिण की टीम ने एयरपोर्ट रोड स्थित कनक होटल को पूर्व में 2 बार नोटिस जारी किया गया और उसके बाद अंतिम नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद कनक होटल मालिक की ओर से होटल में फायर सेफ्टी उपकरण नहीं लगाए गए। बुधवार को मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जलज घसिया के नेतृत्व में अग्निशमन टीम मौके पर पहुंची और होटल परिसर को सीज कर दिया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी जलज घसिया ने बताया कि बार बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद भी होटल मालिक की ओर से ना तो नोटिस का कोई रिप्लाई दिया गया और ना ही फायर सेफ्टी उपकरण लगाने की कार्रवाई की गई, जिसके चलते नगर निगम दक्षिण महापौर एवं आयुक्त के निर्देश पर कनक होटल को सीज किया गया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बहुत इंतजार के बाद अब देर रात आखिरकार कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई। इस पर हरियाणा की पूर्व गृह मंत्री व अम्बाला छावनी से भाजपा के उम्मीदवार अनिल विज ने चुटकी ली। इसलिए इनकी जैसी करतूतें हैं उसी समय अनुसार उनकी लिस्ट रात को जारी की है। विज ने कहा कि अब और तब में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए उनके सामने चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाए या राहुल गांधी खुद आ जाए। विज ने हिमाचल में हो रहे दंगों को लेकर व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की उनका सपना है दुनिया के हर उपकरण में लगे भारत में बनी चिप, इस पर भी प्रतिक्रिया दी। जहां भाजपा ने सबसे पहले अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी थी, वहीं कांग्रेस ने नामांकन के आखिरी दिन ही अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री व अम्बाला छावनी से भाजपा के उम्मीदवार अनिल विज ने चुटकी ली और कहा कि दुनिया के सारे काले काम रात को ही होते हैं, इसलिए इनकी जैसी करतूतें हैं उसी समय अनुसार इनकी लिस्ट रात को जारी की है। विज ने कहा कि अब और तब में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए उनके सामने चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाए या राहुल गांधी खुद आ जाए। दुनिया के अधिकतर काले काम रात को ही किए जाते हैं, इसलिए इनकी जैसी करतूतें हैं उसी समय अनुसार रात को इनकी लिस्ट जारी की गई है। नहीं, अब तब में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो कहते थे कोई आ जाए, चाहे राहुल गांधी आ जाए, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाए, उसको यहाँ से हरा के भेजेंगे। देखिए, कांग्रेस की तो उसको बहुत बर्बाद किया है और अब जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटक हो, सब जगह ये तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे हैं और वो देश के लिए बहुत घातक है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आमेट उपखंड पर आज ज्ञानोदय महाविद्यालय जिलोला आमेट में 5 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन। नगर के ज्ञानोदय महाविद्यालय जिलोला आमेट में 5 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन हुआ। देश भर में गणेश चतुर्थी से गौरी पुत्र गणेश के भक्त हर्षोल्लास से जगह जगह गणपति स्थापना कर भक्ति भरे माहौल में नृत्य नाटक करके भक्ति में झूम रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में ज्ञानोदय महाविद्यालय जिलोला आमेट के छात्र छात्राओं ने भी गणपति स्थापना कर 5 दिवसीय गणेश उत्सव कार्यक्रम रखा। ज्ञानोदय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने 5 दिन तक विधिवत रूप से गौरी पुत्र गणेश की आरती व भक्ति गीतों पर नृत्य करके भक्ति का एक सकारात्मक वातावरण बना दिया। 5वें दिन नियम पूर्वक हवन किया गया। आरती की व विसर्जन हेतु डीजे पर नृत्य करते हुए सभी छात्र छात्राओं ने बहुत ही प्यार से गणेश जी को विदा किया। महाविद्यालय से 2 किलोमीटर दूर जिलोला एनिकट पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया। विसर्जन करते हुए विद्यार्थी बहुत भावुक हो गए। भावुक होकर गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ जैसे नारों से आसमान को गुंजायमान कर दिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जनपद बिजनौर की धामपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम अमहेड़ा और कोंडली मांडू के जंगल में आज एक 32 वर्षीय युवक का शव मिला है। शव की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस विभाग के आला अधिकारी एडिशनल एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्चल एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी सरवन कुमार के साथ कोतवाल कृष्ण अवतार द्वारा मौके पर पहुंचकर युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिया गया है। एडिशनल एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्चल ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक ग्राम अमहेड़ा का रहने वाला सुनील है, जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है। पुलिस द्वारा मामले में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, आज ये बॉडी मिली है पाडली मांडू और अखेड़ा के जंगल में, क्या मामला है पूरा? ये अखेड़े गांव का रहने वाला है, सुनील नामक व्यक्ति है, इसकी उम्र लगभग 32 साल है। ये सैटरडे को घर से चला गया था, गांव में ही मेला चल रहा था पास में। उसके बाद से वो घर लौट के नहीं आया, बताया कि शराब पीने का आदी था। आज की डेड बॉडी मिली है संदिग्ध अवस्था में। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आहोर उपखंड के उखरडा गांव में स्थित चामुंडा माता मंदिर के परिसर में विराजित गणेश प्रतिमा को गुरुवार को धूमधाम से गांव के तालाब में विसर्जन किया गया। गणपति विसर्जन से एक दिन पहले रात्रि को चामुंडा माता मंदिर में स्थापित गणपति प्रतिमा को 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया।
साथ ही महाआरती का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर गणपति प्रतिमा के साथ डीजे की धुन पर थिरकते हुए भक्तों ने पूरे गांव में वरघोड़ा निकाला और गणपति बप्पा मोरिया सहित गणपति के जयकारों के साथ विसर्जन के लिए रवाना हुए, जहां पर बच्चों सहित महिलाओं ने गुलाल की बौछारों के साथ नृत्य का आनंद लिया। तालाब पहुंचकर भक्तों ने गणपति बप्पा की विशेष पूजा अर्चना के साथ आरती कर विसर्जन किया। इस अवसर पर प्रताप सिंह, हरता राम देवासी, बागर राम देवासी समेत बड़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अलवर एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट एवं लॉयस यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में अलवर में पहली बार देश के 500 से अधिक फिजियोथेरेपिस्ट एक मंच पर नेशनल अलवर फिजियोकॉन 2024 के माध्यम से होने जा रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सचिन अग्रवाल ने बताया कि आगामी 14 सितंबर को लॉयस यूनिवर्सिटी चिकानी अलवर एवं 15 सितंबर को ईएसआई मेडिकल कॉलेज सभागार में नेशनल फिजियोकॉन 2024 का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरे देश से इस फिजियोकॉन में सम्मिलित होने वाले फिजियोथेरेपिस्ट वर्तमान में फिजियो की आवश्यकता और भविष्य में आवश्यकता पड़ने वाली भौतिक चिकित्सीय सेवाओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इस अवसर पर विभिन्न शोध पत्र भी पढ़े जाएंगे। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर को फिजियोथेरेपी की वैज्ञानिक पद्धतियों के बारे में और 15 सितंबर को फिजियोकॉन 2024 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। एसोसिएशन के संरक्षक डॉक्टर सतीश शर्मा ने बताया कि फिजियोकॉन 2024 सेहत साथी फाउंडेशन, राजस्थान फिजियोथेरेपी क्लिनिशियन एसोसिएशन एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से आयोजन किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो क्या उद्देश्य है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि आप जो मीडिया के प्रभारी हैं, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया, उन सभी के माध्यम से एक जन जागरूक संकेत मैसेज देना चाह रहे हैं कि आने वाले 14 और 15 तारीख को सितंबर को एक जो नेशनल अलवर फिजियोकॉन कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में अवगत कराना चाह रहे हैं कि 14 तारीख को जो प्रोग्राम है 14 सितंबर का वो लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी में है और पूरे दिन साइंटिफिक सेशन है और वो फॉलोड बाई वर्कशॉप्स के जरिए जो कि सभी स्टूडेंट्स और डेलीगेट्स के लिए रखी गई है। अगले दिन जो 15 सितंबर है वो प्रोग्राम नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमारे जो सांसद हैं भूपेंद्र यादव जी, मंत्री भारत सरकार, उनके ओपनिंग सेरेमनी से शुरू होकर पूरे दिन सभी जो स्पीकर जो अलग अलग प्रांत से पधारे हैं, राज्य से पधारे हैं, उन सभी के जरिए जो भी मैसेज जो उसमें दिया जाएगा वो सभी के बीच में साझा किया जाएगा और उसमें एक अलवर की संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति को प्रेजेंट करने के लिए कल्चर एक्टिविटीज़ का भी प्रावधान किया गया है ताकि जो वहाँ जो भी आए अलवर से या अलवर से बाहर के, उनको भी एक यहाँ की संस्कृति के बारे में पता चले और एक अच्छा मैसेज जनमानस में जाए कि फिजियोथेरेपी में जो अभी संभावनाएं वो भी और भी अधिक संभावित रूप से लोगों के बीच में जा सकती है और उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए और बेहतर तरीके से फिजियोथेरेपी के माध्यम से ये मुहिम की जा सके। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर सचिन अग्रवाल हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ अलवर एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत विभाग द्वारा दिनांक 13 एवं 14 सितंबर को CCRAS एवं NCISM आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से ICD-11 ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल 2 ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन होने जा रहा है। इस हेतु कुलपति प्रोफेसर प्रजापति के कर कमलों द्वारा 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम के ब्रोशर का विमोचन हुआ। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्यशाला भविष्य में होने वाले शोध कार्यों हेतु आयुर्वेदीय टर्मिनोलॉजी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझाने व रिसर्च के क्षेत्र में उपयोगी रहेगी। इस कार्यशाला में राजस्थान की राजकीय एवं निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के रूप में भाग लेंगे। ICD-11 विषयक होने वाले 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के ब्रोशर के विमोचन के अवसर पर कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद साई शुक्ला, प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, प्राचार्य PGIA जोधपुर, 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम के समन्वयक प्रोफेसर देवेंद्र सिंह चार, विभाग अध्यक्ष मौलिक सिद्धांत लाइब्रेरी निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, क्रिया शारीर विभाग के विभाग अध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी प्रोफेसर दिनेश चंद्र शर्मा, उप कुल सचिव डॉक्टर मनोज अदलखा, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, डॉक्टर संगीता चौहान, डॉक्टर आशा के पी, डॉक्टर रामेश्वर लाल, डॉक्टर भानुप्रिया, डॉक्टर पूजा पारिक, डॉक्टर संकल्प शर्मा उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
अरावली पहाड़ एवं सहायक नाग पहाड़ से चल रहे पानी से आना सागर के ओवरफ्लो होने फाय सागर पर निरंतर चल रही चादर के साथ साथ गोविंदगढ़ आलनियावास गिरी नंदा बांध का पानी जसवंत सागर तक पहुंच रहा है। अजमेर, ब्यावर और निकटवर्ती नागौर जिले के सभी बांधों, एनीकट एवं तालाबों के टूट जाने और ओवरफ्लो हो जाने से निकली जल राशि अनवरत रूप से जसवंत सागर में पहुंच रही है। बांध में 25.7 फीट पानी की आवक हो चुकी है और अगले 24 घंटे तक बांध पर चादर चलने की संभावना है। इधर चोपड़ा फीडर से गवे राजोलाव तालाब भी लबालब भर जाने से तालाब के निकट की इमारतों को खतरा उत्पन्न होने पर उपखंड अधिकारी ने गांव के लोगों के साथ बैठकर तालाब में आ रहे पानी की मोहरी की मात्रा कुछ कम करने पर सहमति बनाई है। आना सागर ओवरफ्लो अरावली पहाड़ एवं सहायक नाग पहाड़ से चल रहे पानी से आना सागर के ओवरफ्लो होने फायर सागर पर निरंतर चल रही चादर के साथ साथ गोविंदगढ़ आलनियावास गिरी नंदा बांध का पानी जोधपुर के जसवंत सागर तक पहुंच रहा है। पिछले एक सप्ताह से झाक एवं कालाउना की नदियों का वेग हर दिन से बढ़ते रहने से बांध की 12 कोस लंबाई और 12 कोस की चौड़ाई की परिधि में भराव हो रहा है। यही कारण है कि सैकड़ों हेक्टेयर के भूभाग में भराव होने से पानी चादर चलने वाली मोहरी तक पहुंच गया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अलवर शहर में अवैध रूप से ठेके के विरोध में 15 दिन से धरने पर बैठी स्थानीय महिला आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी समस्या से अवगत करवाया। स्थानीय महिला बबली व कृष्णा देवी ने बताया, 15 दिनों से हम एक ठेके को बंद करने के लिए हम धरने पर बैठे। उनका कहना है ठेका खुलने से वहां पर शराबियों को जमावड़ा रहता है, जिस वजह से हमारे छोटे बच्चे व बहन बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती है, इसलिए हम वहां पर धरना देकर बैठे हुए हैं। लेकिन 15 दिनों से प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। अब जाकर जिला कलेक्टर से उन्होंने अपनी समस्याओं को अवगत करवाया है। जिला कलेक्टर ने उनको 2 दिन का आश्वासन दिया कि 2 दिन में ठेके को बंद करवाया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि ठेके के पास हमारे मंदिर व स्कूल भी हैं, जो नियम के खिलाफ है। हमारी आस्था को भी ठेस पहुंचती है। प्रशासन जल्द से जल्द इस ठेके को बंद करे और हमारी समस्या का समाधान करे। हमारी समस्या यह है कि हम ठेका बंद कराना चाहते हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुएं बहन बेटियां निकल नहीं सकती फिर वहाँ से, और वहाँ हमारे पास स्कूल भी है और वो भी है। तो हम चाहते हैं कि ये ठेका बंद हो और हमारे को मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। हमारा पोस्टर वगैरह फाड़ दिया। हम 15 दिन से जो मारने की धमकी दे रहे हैं, ठेके वाला है जिसने दुकान दी है और दुकान अम्मा की है। ये अम्मा को भी धमकी मिल रही है और बहू को भी धमकी मिल रही है। अब आप कलेक्टर साहब से मिल रही है? हाँ जी, हम कलेक्टर से मिल रहे हैं। कितने दिन हो गए धरने में बैठे? हम 15 दिन हो गए हमें। 15 दिन? हाँ जी। अभी कोई मतलब सुनवाई नहीं? अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज हम कलेक्टर के पास आए हैं, कलेक्टर ने हमारी सुनवाई सुनी है। क्या नाम है? मेरा नाम बबली है। चौर डोंगरी है। ये ठेका का मामला है सर। हाँ, तो ये हमारे पास शराब का ठेका खुल रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं। हम 15 दिन से बैठे हैं वहाँ। 15 दिन से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। 15 दिन के बाद हम कल भी आए यहाँ, कल हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज फिर आया है, आज हमारी सुनवाई हुई है। तो आज हमारी 2 दिन को टाइम दिया है। 2 दिन बाद ये हमेशा खतर बंद हो जाएगा। क्या लगता है स्कूल कितनी पास है और मंदिर कितनी पास है? नज़दीक है, पास में ही है। 100 किलोमीटर समझो। हाँ, पास में ही है। बस हाँ। और हमारा वहीं मकान हो गया, वहीं हमारा बच्चा है, वहीं हमारा रास्ता है निकलने का। कौन सी जगह है? बोधन कॉलोनी है, चौर डोंगरी। ये नहीं सुनाई करत हमारी। हाँ मिल ली है। आज हमारी सुनाई हो गई। क्या आश्वासन दिया? 2 दिन का टाइम दिया है। 2 दिन का टाइम। हाँ। आपका क्या नाम है? कृष्णा देवी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भारी बरसात पाली के जल भराव के हालात का जायजा लेने पहुंचे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं पाली प्रभारी मंत्री झावर सिंह खर्रा आज पाली पहुंचे। पाली पहुंचने पर 35 से अधिक पार्षदों ने शहर में जल भराव के बारे में बैनर पोस्टर लेकर आक्रोश जताया। इन पार्षदों ने बताया कि 1.5 महीने हो चुका है, आज भी शहर मुख्यालय की 40 से अधिक कॉलोनी जलमग्न पड़ी है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जहरीले जीव घरों में पहुंच रहे हैं, गंभीर बीमारियां फैल रही है और नगर परिषद से कोई राहत नहीं मिल रही है। न राज्य सरकार न प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। आज अनेक पार्षदों ने आक्रोश जताते हुए प्रभारी मंत्री से तुरंत प्रभाव से राहत प्रदान करने की अपील भी की और विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। स्टेट गवर्नमेंट की ग्रांट अब सितंबर में आएगी, उससे पहले हमने 50 लाख रुपए आपकी नगर परिषद को दी। अब हमने इनसे मांगा है
कि बरसात की वजह से जितना भी नुकसान है उसका आकलन करके भिजवाए, ताकि हम आपदा प्रबंधन में राशि में से कुछ राशि आपको सारे नगर निकायों को, सार्वजनिक निर्माण विभाग को, शिक्षा विभाग के भवन कहीं क्षतिग्रस्त हैं तो उनको, सिंचाई विभाग का अगर कोई एनीकट या बांध क्षतिग्रस्त हुआ तो उनको हम आपदा प्रबंधन में पैसा देंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के उपखंड मुख्यालय से मात्र 8 किलोमीटर दूर राजकीयवास गांव प्रशासन की अनदेखी के चलते परेशानी झेल रहा है। गांव के मुख्य प्रवेश द्वार मार्ग पर तेज बरसात के चलते नदी पूरी वेग के साथ बह रही है। नदी में तेज बहाव आने से स्कूल के छात्र छात्राओं को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है, तो वहीं मजदूर एवं किसानों को भी भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही है। इस नदी पर पुल बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन एक भी विधायक और सांसद ने ग्राम वालों की मांग नहीं सुनी, मात्र आश्वासन दिए गए। मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्र में हुई तेज बरसात के चलते नदी पूरे उफान पर है और ग्रामीणों को जरूरी सामान लाने ले जाने में भी परेशानी हो रही है। गांव को आंकड़ावास सहित अन्य गांव से जोड़ने वाले मार्ग नदी के बहाव के चलते बंद हो चुका है। ये नदी सुकड़ी नदी है, एक पुला से नदी आती है। ये करीबन पुलिया आप देख सकते हो 15 साल से टूटा पड़ा है। ये विधानसभा सुमेरपुर के अंदर आता है और सुमेरपुर विधानसभा यहाँ खत्म हो जाती है। सुमेरपुर के आगे मारवाड़ डायरेक्शन सीमावर्ती लास्ट गांव है आंकड़ावास। सुमेरपुर विधानसभा का लास्ट गांव है आंकड़ावास और ये लास्ट मारवाड़ डायरेक्शन विधानसभा का लास्ट गांव है राजकीयवास। ये करीबन पुलिया मदन राठौड़ जब MLA थे, अब प्रदेश अध्यक्ष है और अब कैबिनेट मंत्री है जोराराम जी, इनकी विधानसभा में नदी बहती है और 15 साल से टूटा पड़ा पुलिया। ये आंकड़ावास के ग्रामीणों का खेत यहाँ इस नदी से क्रॉस करके आता है और राजकीयवास के ग्रामीणों का खेत इस क्रॉस करके आता है। दोनों इधर उधर जमीनें हैं, आने जाने की इतनी तकलीफ होती है और इधर से यहाँ से सिर्फ पाली 24 किलोमीटर पाली पड़ता है। पाली हमारे यहाँ से जाने का बहुत नज़दीक रास्ता है। ये टूटा हुआ ब्रिज है, ये नदी का है और बाला आता है हमारे राजकीयवास के उस साइड में। ये राजकीयवास गांव की पब्लिक इतनी परेशान है नदी और बाले से, करीबन गांव के अंदर जोर से बारिश आ जाती, इस तरफ बाला आ जाता है, इस तरफ नदी आ जाती है। हमारा 15 साल से हम प्रशासन को, विधायक महोदय को, मंत्री जी को अलग अलग ज्ञापन दे चुके हैं, मगर कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। हमें प्रशासन से यही मांगे, मंत्री जी से और प्रदेश अध्यक्ष अभी मदन राठौड़ से हमारी यही मांगे कि ये स्थिति देख लो आप। गई साल यहाँ से एक बच्चा बह के गया था, बैग वाला को बच्चा था, यहाँ बह के गया, पुल डालना आया था, वो बह के चला गया था। प्रशासन से हमारी यही मांग रहेगी, इस कार्य को आपको अगर दिखता है तो हाथ जोड़ से निवेदन है ये कार्य करवाए, क्यों आने जाने की बहुत दिक्कत होती है। दूध का व्यापार बंद है, आने जाने के संसाधन बंद है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। 68वीं जिला स्तरीय 19 वर्ष TT चैंपियनशिप में लोढ़ा स्कूल की टीम विनीत राकांवत, दीपेश सोनी, प्रक्षाल जैन, नियम अग्रवाल, शौर्य वर्मा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। व्हीकल में छात्र विनीत राकांवत ने फाइनल मैच में जीत दर्ज की। जीत दर्ज करते ही चयन कमेटी ने विनीत को अच्छा प्रदर्शन करते देख राज्य स्तर पर चयन किया। कनक राज सावंतराज लोढ़ा पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रवेंद्र झा ने बताया, सुबेरपुर वाइब्रेंट स्कूल में 68वीं 19 वर्ष जिला स्तरीय TT में लोढ़ा स्कूल का छात्र विनीत राकांवत चैंपियन बना। शारीरिक शिक्षक अभिमन्यु सिंह दहिया के निर्देशानुसार प्रभारी कुलरत्न सोलंकी ने बताया कि लोढ़ा स्कूल के छात्र विनीत राकांवत ने फाइनल मैच में जीत हासिल की और विद्यालय का नाम रोशन किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नगर के PM श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तखतगढ़ में आज संचार कौशल कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान गजेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि PM श्री विद्यालयों हेतु जारी गाइडलाइन के तहत नागरिकता कौशल, संवैधानिक मूल्य एवं भारत का ज्ञान गतिविधि के तहत सितंबर माह के प्रथम पखवाड़े हेतु निर्धारित संचार कौशल कार्यशाला का आयोजन विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों ने शिरकत की। कार्यशाला में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के 135 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में प्रिंट
मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान की गई। विद्यार्थियों को पत्रकारिता हेतु आवश्यक कोर्सेज के बारे में जानकारी देते हुए विस्तार से समाचार लेखन हेतु ध्यातव्य आवश्यक बिंदुओं के बारे में अवगत करवाया गया। उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों को रिपोर्ट लेखन की बारीकियां भी साझा की। विद्यार्थियों को पत्रकारिता के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बारे में महत्व बताते हुए विभिन्न प्रकार की खबरों के प्रकार, वर्तमान समय में प्रचलित सोशल मीडिया के संचार कौशल की उपयोगिता, साक्षात्कार विधियां, पत्रकारिता की चुनौतियां, जनता की अपेक्षा एवं टाइटल मेकिंग के बारे में उदाहरण सहित जानकारी साझा की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। खेड़ा मामावास ग्राम में 25 साल बाद नदी आने की खुशी में आज ग्रामवासियों के द्वारा गिरी नंदा बांध से आने वाली बाणगंगा नदी के पहुंचने पर नदी की अगवानी और स्वागत करने के लिए ग्रामवासियों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं नदी के आने की खुशी में ग्रामवासी ढोल धमाके के साथ और चलती हुई जोत हाथों में लिए गंगा मैया के जयकारे लगाते हुए नदी के तट पर पहुंचे। नदी का विधि विधान से पूजा अर्चना कर स्वागत किया और महिलाओं ने चुनरी उड़ाई और मिठाई वितरण की। इस दौरान सरपंच ममता देवी नायक, सहकारी समिति अध्यक्ष बगदाराम सिरवी, समाज सेवी मांगीलाल राठौर, राजूराम चौकीदार इत्यादि सहित भारी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर में नेशनल हाईवे 162 के समय पर बाटेला तालाब में इस बार पानी की आवक अच्छी होने से आसपास के क्षेत्र के किसानों में खुशी का माहौल है और इस तालाब में पानी की आवक अभी भी जारी है। ऐसे में आसपास के किसानों के कुओं का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। वहीं इस तालाब में कंटीली बबूल की झाड़ियां फैली हुई होने के बावजूद संबंधित विभाग के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र के दुजाना गांव में बड़वाड़ा जाने वाले कच्चे रास्ते में बारिश का पानी भरने की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। खासकर बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत को भी अवगत कराया है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। बाबाराम, ठाकुर मीणा, पकाराम, कर्माराम, दूधाराम, तगाराम, हड़मत मीणा, दरगाराम, समाराम, हंसाराम, डायाराम, कुम्हार, राहुल मीणा ग्रामीणों ने बताया। ग्राम पंचायत के दुजाना मुख्य गांव में जाने वाला रास्ता 13 फीट चौड़ा रिकॉर्डेड। यह रास्ता करीब 3 किलोमीटर लंबा है। कई वर्षों से इस रास्ते की यही हालत बनी हुई है। बारिश के समय में इस रास्ते में पानी भर जाता है और गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। वहीं स्कूल बच्चों को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे इस पानी में होकर निकलते समय गिर जाते हैं और उनके बैग भी पानी में गिरने की वजह से कॉपी किताब भीग जाती है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रेलवे ने ट्रेनों में फर्जी टिकट पर यात्रा करने वाले चालक यात्रियों को सबक सिखाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अत्याधुनिक ऐप लॉन्च किया है, जिसे टिकट चेकिंग में कार्यरत कर्मचारियों के मोबाइल में डाउनलोड करने के आदेश जारी किए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि पिछले कुछ समय से ट्रेनों में फर्जी और कंप्यूटर से एडिट किए गए टिकटों पर यात्रा करने के मामले सामने आ रहे थे, जिसे भारतीय रेलवे ने गंभीरता से लिया और ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने अत्याधुनिक टीटीई ऐप विकसित कर इसका लिंक देश भर के टिकट चेकिंग स्टाफ को उचित माध्यम से जारी किया है। उन्होंने बताया कि अनारक्षित टिकट की वैधता जांचने के लिए विकसित टीटीई ऐप में यूटीएस नंबर, रीड पेपर टिकट, रीड क्यूआर कोड व चेक कलर के 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें टिकट अगर अनियमित होता है और उसमें छेड़छाड़ की गई है तो एकदम से पकड़ में आ जाएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। तोपासनी फिल्टर हाउस स्थित गोगा मंदिर में गोगा नवमी के पावन पर्व पर शिखर पर ध्वजारोहण, आरती व प्रसादी कर मनाया गया। गोगा जी महाराज को खीर पूरी का भोग लगाया गया। मंदिर परिसर को फूल मालाओं से सजाया गया। भवानी सिंह सेवकी ने बताया कि इस पावन अवसर पर सहायक अभियंता चारू जोशी, कनिष्ठ अभियंता जितेंद्र प्रजापत, प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटक जोधपुर के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, महामंत्री भवनलाल गुर्जर, राजू सुथार, पृथ्वी सिंह चौहान, राजेंद्र किशन,
रमेश भारती, असलम शाह, रामचंद्र गुर्जर सहित अन्य उपखंडों से कर्मचारी साथी उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर मंडल के ट्रेन मैनेजर्स ने रेल प्रशासन द्वारा लाइन बॉक्स बंद कर ट्रॉली बैग थमाए जाने के आदेशों के विरोध में बुधवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इसमें ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया। मंडल के सैकड़ों ट्रेन मैनेजर्स व लोको पायलट्स ने लाइन बॉक्स बंद किए जाने का विरोध किया। संगठन के वरिष्ठ साथियों ने मंच के माध्यम से लाइन बॉक्स में वह सामग्री रखी जाती है जो रेल की संरक्षा, सभी पालन व सुरक्षित संचालन करने के लिए काम आती है। ट्रेन मैनेजर द्वारा लाइन बॉक्स में रखी जाने वाली सामग्री ट्राई कलर टॉर्च, झंडियां, टेल लैंप, टेल बोर्ड, बारूद भरे हुए पटाखे, ताले, चेन पुलिंग, रीसेट चाबी, प्राथमिक उपचार पेटी, सामान्य व सहायक नियम पुस्तिकाएं, दुर्घटना नियमावली पुस्तिका, परिचालन पुस्तिका, रफल जनरल पुस्तिका होती है। धरना समाप्ति से पूर्व अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश कुमार व वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी अभिषेक गांधी की उपस्थिति में मंडल रेल प्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।